हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग इक्वेशंस एंड क्वेश्चन नंबर 19। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट लेट अस स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट में आपको ध्यान देना होगा, जो हम लोग क्वेश्चंस बना रहे हैं ना 18, 19, 15, 17, इसमें सभी में हम लोग को फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट होता है। और फॉर्मूला यदि आपको याद नहीं है तो आप जाके देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट्स अकाउंटिंग इक्वेशंस में, उसमें सारा फॉर्मूला अपलोडेड है। तो आप फॉर्मूला को यहां से याद कर लीजिए या तो लिख लीजिए, देन आप बनाइए क्वेश्चन नंबर 1 बाय 1 करके, तभी आपको समझ में एक्चुअली में आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं आएगा आपको वीडियो देखने से। सबसे पहले आप फॉर्मूला को फिल करें, देन फॉर्मूला को अप्लाई करिए क्वेश्चंस में। ठीक है, तभी समझ में आएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, तो होने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्वेश्चंस को कैसे बनाएं। तो क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले प्रॉपर्ली आपको रीड करना होगा, एक्चुअली में क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चंस में, उसको समझने के लिए आपको क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली रीड करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को रीड करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट, लेट अस स्टार्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक क्या है, कैलकुलेट टोटल एसेट्स। ठीक है, हम लोग को टोटल एसेट्स निकालना है। तो कुछ क्वेश्चंस में एक्टिविटीज है, कुछ आइटम्स है जो गिवन है। जैसे नंबर स्टेप में है आपका कैपिटल 4 लाख, क्रेडिटर कितना है 25,000, रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड कितना है 50,000, एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड कितना है आपके पास 40,000। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके पास, कुछ आइटम्स है। अब हम लोग को इन्हीं आइटम्स से निकालना है आपका कैलकुलेट टोटल एसेट्स। जैसे आप करते हो ना सीए, तो आपके पास सारा चीज अवेलेबल होगा, आपको निकालना होगा एक्चुअली में एक कंपनी का लायबिलिटीज कितना है, एक कंपनी का एसेट्स कितना है, एक कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कितने कस्टमर काम कर रहे हैं, हर स्टेप का मतलब कितना सैलरी है, कितना टैक्सेस पे कर रहे हैं, सभी का डेटा जो है ना सीए के पास अवेलेबल रहता है। तो यदि आप सीए करना चाहते हैं, उससे पहले आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट्स जो होता है अकाउंटिंग इक्वेशंस में आपको बता दिया जाता है, जो कि आपको दिख रहा होगा अकाउंटिंग इक्वेशंस में। कुछ एसेट से रिलेटेड, कुछ लायबिलिटी से रिलेटेड, कुछ एक्सपेंसेस से रिलेटेड, कुछ इनकम से रिलेटेड, कुछ ड्रॉइंग से रिलेटेड, कुछ क्रेडिटर से रिलेटेड, कुछ लोन से रिलेटेड। ठीक है, इस टाइप का जो क्वेश्चंस एक्टिविटीज आपको देखने को जो मिल रहा है ना, वो आपका ओनली आपको क्या बताना चाह रहा है कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस का मैनेजमेंट करना आना चाहिए। आपको क्या, क्रेडिटर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, ये सब चीज के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और आइडिया होने के साथ साथ आपको कैसे निकाला जा सके कैपिटल को, एसेट्स को, लायबिलिटीज को, इसका भी आइडिया आपको होना चाहिए। और इसके लिए रिक्वायरमेंट होता है फॉर्मूला का, जो आपको ऑलरेडी नहीं आता है। ठीक है तो आपको पढ़ना होगा, इसके लिए आपको पहले फॉर्मूला को कलेक्ट करना होगा। इंट्रोडक्शन पार्ट्स में हम डिस्क्रिप्शन में वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर देंगे, यहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्चुअली में हम लोग कैसे कैलकुलेट निकालेंगे टोटल एसेट्स को। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट लेट अस स्टार्ट करते हैं। देखिए, टोटल स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, टोटल एसेट्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल, क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस में जिस टाइप से रहेगा ना उसी टाइप से हम लोग को फॉर्मूला को फिल करना है। तो टोटल एसेट्स इक्वल टू कैपिटल्स प्लस लायबिलिटीज प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। आप कोशिश मत करिए कि क्वेश्चंस में जो इंट्रोडक्शन पार्ट्स बताया गया है उसमें सारा आप रट लीजिए, ऐसा नहीं है। आपको रटने से नहीं होगा, आपको समझना होगा। अरे टोटल एसेट्स पूछा है, उसके बाद क्वेश्चंस में एक्टिविटीज जो दिया हुआ है वो क्या क्या दिया हुआ है, इस सिस्टम से आपको अकाउंटिंग का फॉर्मूला, अकाउंटिंग इक्वेशंस में फॉर्मूला को फिल करना होगा। ठीक है, इस टाइप से आपको समझना होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल्स प्लस लायबिलिटीज प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो टोटल कैपिटल कितना है आपके पास, देखिए टोटल कैपिटल है आपके पास 40,000 प्लस लायबिलिटीज आपका 50,000 प्लस रेवेन्यू 50,000। ठीक है, और लायबिलिटीज कितना है आपके 25 और रेवेन्यू 50,000, माइनस करेंगे एक्सपेंसेस जो आपको गिवन है क्वेश्चंस में। ठीक है, उसके बाद टोटल कैपिटल्स, टोटल कैपिटल ऐड करने पे हम लोग को प्लस को पहले ऐड करिए। ठीक है, इतना को ऐड करिए, टोटल क्या आएगा 1,15,000, उसमें से माइनस करेंगे हम लोग कितना 40,000, तो कितना आएगा 75,000 आपका आएगा बैलेंस। दिस इज टोटल एसेट्स।